पास्टर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी ना, अपार्ट फ्रॉम द क्वेश्चंस जो हमारे पास में आए हैं जी। तो अभी सोशली जो आपने भी न्यूज़ सुना होगा ना, ब्रदर बजिंदर सिंह को लेकर, जी। तो इस जो पूरा इशू है, जो पूरा केस हुआ है या फिर जो पूरा माहौल है इसको लेकर, तो इसके बारे में आप कुछ ना आपके मसीह जनता को बताना चाहेंगे कि उन्हें भी पता चले कि क्या हो रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फैल चुका है और उन सभी के भी मन में मैं समझती हूँ कि कन्फ्यूजन होगा या फिर वो भी जानना चाहते होंगे कि क्या है ये सब। सबसे पहली चीज, पूरे संसार में, भारत का तो छोड़ दो, पूरे विश्व में ये व्यक्ति जिसका नाम है बजिंदर सिंह, इसको जहां जहां लोग जाते हैं या जो भी जानता है इसको लेकर अभी जो न्यूज़ पे आज तक इंडिया टीवी 9 और पंजाब का लोकल चैनल वाले, मतलब 24/7 यूट्यूब पे छोटी बड़ी क्लिप्स आती जा रही है और मसीह मंथन वाले मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर छोटी छोटी क्लिप भेजते जा रहे हैं कि बजिंदर सिंह को जेल हो गई। बजिंदर सिंह जो है वो जज ने उसको गिल्टी घोषित कर दिया, मतलब गुनहगार घोषित कर दिया। सोच के देखिए, ये बंदा जहां जहां फेमस है, मसीह के नाम की बदनामी, मसीह के नाम को लेकर, परमेश्वर के वचन को लेकर, बाइबल को लेकर कितनी सारी बुराइयां हो रही है उन लोगों के मुंह से जो यीशु को पसंद नहीं करते या मसीह समाज से चिढ़ते हैं। एक व्यक्ति के द्वारा सोच के देखिए कि कितना कुछ आज जो है मसीह समाज में ये न्यूज़ चल रही है। तो मैं समझता हूं और जिसको मैं कई बार बोलता भी हूं, यही वजह है कि डैनियल राज ने 2020 से ये बोलना शुरू किया था कि मत भागो किसी भी सेवक के पीछे। एक वचन पढ़िए, मत्ती का 6 का आपको पढ़ना है 5, मत्ती 6 का 5, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 5। जी। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए जी आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उसको अच्छा लगता है। जी, मतलब बड़ी सभा जिसको कहते हैं मेगा चर्चेस, जिसको कहते हैं बड़े बड़े क्रूसेड्स, मैं वहां कनेक्शन दे रहा हूं उसको। अभी आगे सुनो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। ओके, नेक्स्ट। परंतु एक सेकंड, परंतु जब तू प्रार्थना करे, मेरी बहन मेरे भाई, जब तू प्रार्थना करे पंजाब वाले, जब तू प्रार्थना करे महाराष्ट्र वाले, जब तू प्रार्थना करे मुंबई वाले, जब तू प्रार्थना करे दिल्ली वाले और विश्व के अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, चाइना, कोरियन, जब तू प्रार्थना करे, देखो क्या लिखा है, तो अपनी कोठरी में जा, अपने खुद के घर पे जा। ऐसे बड़े बड़े सेवकों के पीछे मत जा, ऐसे बड़ी बड़ी सभाओं के पीछे मत जा, ऐसे बड़े बड़े मेगा चर्च के अट्रैक्शन में मत जा, खुद के घर जा, खुद के घर जा। परमेश्वर तेरे को तेरे घर पे मिलेगा। वही तो लिखा है, सुनो, अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके, दरवाजा बंद कर, अपने पिता से जिसको तू जानता है, मैं मसीहों से भी बात कर रहा हूं, जिसको तू जानता है मसीह लोगों, मैं उसकी बात कर रहा हूं। जी। जो गुप्त में है प्रार्थना कर, अपनी प्रार्थना उस पिता से कर। अभी बीच में मैं रिपोर्ट देख रहा था, वो जो सिस्टर है जिसके ऊपर अभी लेटेस्ट में कुछ फेंक कर मारा, उसका बच्चा उसके पास में था, उस किस्से की मैं बात कर रहा हूं। वो बहन को जब रिपोर्टर ने पूछा, आप तो इतने साल से इनके साथ में थी, फिर अचानक विरोध में क्यों हो गई, तो वो कहती है मैं तो आस्था के नाम पर गई थी। आस्था क्या कहेंगे, आस्था को भक्ति के वजह से, विश्वास के वजह से हमने सोचा ये प्रभु का दास है, उसकी वजह से मैं गई थी। मैं ऐसे लोगों को, हिंदू समाज को, मुस्लिम समाज को, सिख समाज को और ये जितने भी अविश्वासी है, उन सबको कहना चाहता हूं कि ऐसे किसी व्यक्ति के पीछे मत भागो। अपने घर पर, इस पृथ्वी पर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस पृथ्वी पर जब यीशु पैदा हुए थे ना, तो पूर्व की ओर ऊपर आकाश में ज्योतिषी जो अविश्वासी थे, उन लोगों ने तारा देखा, उसकी स्टडी की
और कहां पाया? ढूंढते 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 उन्होंने कहां पाया? यीशु को उन्होंने यीशु के घर में पाया। और उनको पता चल चुका था कि यही है मसीहा। मेरा पॉइंट यह है कि इस पूरे प्लैनेट के लिए उस परमेश्वर ने, उस परमात्मा ने, उस ऑलमाइटी गॉड ने एक व्यक्ति को नीचे भेजा है आपके लिए, हमारे लिए। और जितने भी पास्टर्स हैं और जितने भी यूट्यूबर्स हैं, खास करके जिसको मैं आपके स्क्रीन पे रख रहा हूं, पेड क्रिश्चियंस यूट्यूबर्स, यह इसको थोड़ा जूम कर देना, माफ करना, जूम। जितने यूट्यूब पर जो पेड क्रिश्चियंस यूट्यूबर्स हैं, अभी मुझे पता चला है कुछ एक व्यक्ति है, वो कुछ अपनी हरकतें कर रहा है जिसके चलते बहुत जल्द उसको जवाब मिलेगा। तो ये सारे के सारे, ये जो बड़े बड़े मिनिस्ट्री वाले हैं ना, आप लोगों को पता नहीं है, इन लोगों को पे करके उनको कहा जाता है कि यूट्यूब पे वीडियो बनाओ, इस फलाने दास को लेकर, उस फलाने बहन को लेकर यूट्यूब पे वीडियो बनाओ, उनको प्रमोट करो। जैसे कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट के लिए मॉडल्स को लाकर अपना विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट चलाते हैं। यह बहुत बड़ा मार्केट है आज संसार में, कि कुछ प्रोडक्ट को बेचना है तो उसे तारीफ करवा दो। आजकल कितना चल रहा है भाई, न्यूज़पेपर पे, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, सोशल प्लेटफॉर्म पे अपनी प्रोडक्ट को बिकवाने के लिए। आपको पता है जब आप कोई गाड़ी खरीदें, मैं थोड़ा टाइम लूंगा, आपको पता है जब कोई गाड़ी खरीदने जाते हैं आप, तो उस गाड़ी को लेकर वो जो कंपनी वाला जब लॉन्च करता है तो वो वहां बहुत सारे यूट्यूबर्स को बुलाते हैं और कहते हैं कि आप हमारी गाड़ी को प्रमोट करो। और ऐसा प्रमोट करते हैं, ऐसा प्रमोट करते हैं कि इतना बड़ा चढ़ाकर प्रमोट करते हैं, लेकिन बाद में निकलता है जब आप खुद गाड़ी खरीदते हो, आपको लगता है यार इसका प्रमोशन की वीडियो को देखूं और रियलिटी को देखूं तो बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क है। ऐसे ही ये कुछ लोग हैं जो अपनी अपनी मिनिस्ट्री को चमकाने के लिए यूट्यूबर को पैसे देते हैं, उनके खुद के आदमियों को कहते हैं तुम बोलने में अच्छे हो इसलिए तुमको मैं पैसे देता हूं, तुम्हारा पूरा सेटअप लगवा दूंगा और तुम जो है वीडियो बनाओ। और साथ ही साथ उनको यह भी कहा जाता है कि डैनियल राज जैसे जो 10% यूट्यूब पे खरा प्रचार करते हैं, लोगों को एजुकेट करते हैं, उनके खिलाफ भी तुम लोग वीडियो बनाओ। इसीलिए एक बंदर अभी नाच रहा है, आपको पता चल गया होगा, एक बंदर अभी नाच रहा है और वो वही बंदर है जो कि पैसे लेकर यूट्यूब पर वीडियो बनाता है। आपको लगता होगा कि ये परमेश्वर का वीडियो बना रहा है, ये परमेश्वर का दास होगा, सच बोल रहा है। अरे जरा दिमाग लगाओ, वो पैसे लेके बैठा है यूट्यूब पे वो पैसे लेके बैठा है। और एक बोल देता हूं, आज मसीह समाज में इतना गड़बड़ है कि लोगों को, अविश्वासियों को विश्वास करना मुश्किल हो रहा है कि कौन सा चर्च जाए। ये नौबत लाई कब? आज से 15-20 साल पहले ये नौबत नहीं थी। मैं मुंबई के जितने पास्टर्स हैं, आपको भी पता है कि मैं क्या बात कर रहा हूं, क्योंकि जब मैं तुम्हारे बीच में उठता बैठता था ना, इस बात की चर्चा हुई थी कि अगर अभी नहीं रोका गया आगे बहुत दिक्कत हो जाएगी। जब ये तेल पानी वाले आते थे ना हैदराबाद से, साउथ अफ्रीका से, कोरिया कंट्री से जब आते थे ना, तो ये पास्टर फेलोशिप में मैं बैठता था कि भाई इसकी मीटिंगें लगवाना है। वहीं पर दिक्कत आ जाती थी कि कैसे तेल पानी बेचें, कैसे किसी को उल्लू बनाए। बहन पकड़ लो, अभिषेक उतर रहा है, मेरी कुर्सी पे बैठ जाओ, तुम नाचोगे अभिषेक से। ये टोटल बकवास साबित हुआ है बाद में। तो जिसके चलते मैं पूरे हिंदुस्तान को कहना चाहता हूं, खास करके पंजाब को कहना चाहता हूं, किसी भी सेवक के पीछे मत जाओ। मैं यहां सिर्फ नाम नहीं ले रहा हूं, बस फर्क इतना है, बाकी आप समझदार हैं। किसी भी सेवक के पीछे मत जाओ, किसी भी पास्टर के पीछे मत भागो जिसकी मिनिस्ट्री को वो लोग हाईलाइट करके बोलते हैं ना, प्रभु का दास हाथ रखेगा, मुर्दे जिंदा हो रहे हैं, कैसे गलत हो। एक आदमी उसी का पार्टी का, उसी का आदमी का कहता है कि इतना बड़ा प्रभु का दास है, विश्व भर में सेवा। बकवास, गलत तरीके का सेवा को तुम विश्व भर में परमेश्वर के साथ जोड़ देते हो। मैंने यही तो कहा था ना, भक्ति को कमाई का द्वार बना लिया या फिर जरिया बना लिया है।
और जिसके चलते लोगों को उल्लू यीशु के नाम पे इतनी आसानी से बनाया जा सकता है, उसी का तो फायदा ये लोग उठाते हैं और फिर बाद में ऐसी रिपोर्ट आती है। आज मसीह समाज कुछ लोगों की वजह से पूरी तरह से बदनाम हो गया। और मैं तो इसको फिर कहूंगा कि जब डैनियल राज कहता था ना कि मत भागो मत भागो, अब बताओ, अब बात साबित हो गई कि नहीं हो गई? अब ठोकर खाए क्या पछता है जब चिड़िया चुग गई के? अब क्या फायदा? धोखा तो खा के बैठ गए। इसलिए जीसस ने कहा कि ठोकरों का लगना जरूरी है, परंतु हाय उस पर जिसके कारण ठोकर आती है। और एक लाइन सुन लो, फिर आप अपना पूछ लेना। मैं ऐसे प्रचारकों को, ऐसे मेगा चर्च के सेवकों को, वो चाहे किसी भी टाइटल के साथ में अपनी मिनिस्ट्री की दुकान चलाते हो, बिशप, अपोस्टल, एवेंजलिस्ट, ब्रदर, सिस्टर, पता नहीं कौन कौन क्या क्या नाम लगाते हैं, जिब्रिश वाले, मैं उनको किसी को भी परमेश्वर के राज्य का सेवक मानता ही नहीं हूं। और सुनो, ये सारे के सारे परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है, ये नरक जाने वालों की लिस्ट है। उसके पीछे अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? और जितने भी न्यूज़ वाले सुन रहे हैं, मसीह समाज का चेहरा वो नहीं है, यीशु का चेहरा वो नहीं है जो आज मार्केट में तमाशा हो गया। मसीह का चेहरा डैनियल राज जैसा भी एक है जो सच्चाई को रखता है। जी नेक्स्ट। पास्टर, इसी के साथ में जैसे आपने बताया कि आस्था ना, जैसे आपने बोला कि आस्था को देखकर या फिर चंगाई मिलती है या फिर मिरेकल्स को देखकर लोग आते हैं, तो मैं समझती हूँ कि हमें आस्था या फिर ये मसीह भाई बहन और जो नॉन बिलीवर्स होते हैं जो सुनते हैं और ना चंगाई पाना चाहते हैं या फिर मिरेकल्स के लिए जो आते हैं, तो आप अगर उन्हें भी बताएं कि ना ये आस्था या चंगाई के लिए ऐसे पास्टर्स के पीछे नहीं जाना है, लेकिन उन्हें जानना है कि यीशु कौन है। पूरे बाइबल में चमत्कार के बेस पे सेवा करने को बोला ही नहीं है। मैं रिपीट कर दूं, जितने पास्टर्स और एन जैसे लोगों के सबको बता दूं कि परमेश्वर ने चमत्कार के बेस पे सेवा करने को बोला ही नहीं। जहां कहीं पे भी कोई कहता है मेरे चर्च में आ जाओ चमत्कार होगा, वो चर्च बकवास है, वो यीशु का चर्च नहीं है। पहली बात तो ये। डैनियल भाई, क्या चमत्कार नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। मैं वापस कह रहा हूं, चमत्कार की बुनियाद पे ना तो यीशु ने सेवा करी, चमत्कार के बुनियाद पे ना पतरस ने, ना पौलुस ने, ना फिलिप ने, ना स्टीफन ने, किसी ने की। चमत्कार के बेस पे ने। स्क्रिप्चर के साथ मैं प्रूफ करूंगा, स्क्रिप्चर के साथ मैं प्रूफ करूंगा आपको। चमत्कार के बेस पे मिनिस्ट्री नहीं होती, बल्कि सुसमाचार के बेस पे, यीशु की शिक्षा के बेस पे आपकी मिनिस्ट्री प्रूफ होती है। जी पढ़िए, मरकुस का किताब उसका 3:14 पढ़िए पहले। मरकुस 3:14। जी, मार्क चैप्टर 3 वर्स 15। जी, और जितने देख रहे हैं, ये वीडियो को एडिट करके डालूंगा तो खूब शेयर करेगा। जहां जहां पहुंचाना उचित है वहां जरूर पहुंचाइएगा। 14 या 15? 3:14। तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहे। पहला स्टेप है साथ साथ रहे। दूसरा, और वह उन्हें भेजे कि वे प्रचार करें। दूसरा है प्रचार करें। अभी आएगा तीसरा, लास्ट। और दुष्टात्माओं को निकालने इसको कहते हैं पावर डेमोन्स्ट्रेट। इसका मतलब है, पहला क्या है? फेलोशिप। दूसरा क्या है? वर्ड ऑफ गॉड। लास्ट में क्या है? पावर मिनिस्ट्री। आपने क्या कर दिया? पहले पावर मिनिस्ट्री को डाल दिया। बताओ, ये जितने भी पंजाब, कर्नाटका, मद्रास, महाराष्ट्र में ये जो चमत्कार के बेस पे चर्च में बुलाते हैं ना, ऐसे चर्च को आपको टोटल कैंसिल कर देना है। उनको पूछना है, पास्टर जी चमत्कार को छोड़िए, क्योंकि पैर ठीक हो जाएगा, मेरी आत्मा नहीं बचेगी। मैं पैर को ठीक होके नर्क जाऊं, क्या मतलब है? मेरा हाथ ठीक हो गया, मेरा कैंसर चला गया, मेरे को गाड़ी मिल गई, मारुति से फॉर्च्यूनर मिल गया, मेरा अमेरिका का वीजा लग गया, मेरा बच्चा मुर्दों में से जिंदा हो गया, क्या फायदा अगर मेरी आत्मा नहीं बची है? ऐसे चर्च के पुलपिट पे पैर मत रखिए। एक और वचन देता, मरकुस की किताब उसका 16:19 पढ़िए। मार्क चैप्टर 16 वर्स 19। जी, मार्क चैप्टर 16 वर्स 19। प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। आगे, और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया। उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया या चमत्कार किया? प्रचार किया। वहां लिखा है प्रचार किया। अब सुनो, और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन चिन्हों को
और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते एक थे, सेकंड, क्या होते थे? साथ साथ। किसके साथ साथ? चमत्कार के साथ नहीं, प्रचार के साथ साथ होते थे। तो इसका मतलब है, पहला है प्रचार, फिर है चमत्कार। फिलिप ने क्या किया? वही तो किया। समरिया के लोगों ने क्या किया? उन्होंने विश्वास इसीलिए किया क्योंकि लिखा है कि प्रचार जो करता था उसके साथ चमत्कार होते थे। तो चमत्कार परमेश्वर ने जानबूझकर करवाया ताकि जो फिलिप ने प्रचार किया उसके ऊपर तुम विश्वास करो। डैनियल भाई, आप चमत्कार के ऊपर विश्वास नहीं करते, मैं डंके की चोट पे बोलता हूं, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आज भी चमत्कार करता है, उसमें कोई शक नहीं है। और एक बोल देता हूं, ये जितने भी अपने आप को कहते हैं ना मिरेकल वर्कर्स, इनको जरा कैंसर हॉस्पिटल में भेजो, इनकी औकात नहीं होगी। ये इनके दोनों पैरों से तालियां बजेगी, मतलब इनके पैर कांपेंगे। दम है कैंसर हॉस्पिटल में जाके किसी को ठीक करने की? अभी मुझे पता है कि फेसबुक और यूट्यूब पे कुछ कुत्ते भौंक रहे होंगे कि ऐसे कैसे बोल दिया आपने हमारे अपोस्तल और हमारे ब्रदर के बारे में, हमारी सिस्टर के बारे में। जो सच है वही बोला है। चमत्कार के बेस पे मत धोखा खाइए, परमेश्वर का वचन यानी कि प्रचार, उसके बेस पे अपना जीवन लाइए। और परमेश्वर को चमत्कार करना होगा, करेगा। अपने घर जाओ ना, खुद प्रार्थना करो, दूसरे के ऊपर क्यों? वो बहन बोल रही थी ना, हम तो भरोसे पे निकल आए थे। वो बेचारी छोटी छोटी लड़कियां 18-20 साल की भरोसे पे निकल आए थे, लेकिन भरोसे का साथ क्या हुआ? तो मैं वापस कहता हूं, अभी भी वक्त है। ये डैनियल राज 20 साल से, माफ करना 2020 से आपके बीच में जब प्रचार कर रहा था तो तुमको तो बड़ा गलत लग रहा था। अब देख लो क्या हो गया। जी, थैंक यू पास्टर। या आई थिंक वी हैव टू क्लोज बिकॉज 10 बज गया। हाँ, कि आपने बहुत जो सोशली अभी बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है उसके ऊपर आपने ज़रा हमसे बातें करके हमें ना बताया कि क्या सच है और क्या गलत है और कैसे हमें इस चीज़ों पर रिएक्ट करना चाहिए। तो थैंक यू सो मच उस चीज़ों के लिए। एक बहुत ज़रूरी